हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके सीईटी 10+2 के एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में एक शानदार तैयारी करनी है दोस्तों, जिससे आपके एग्जाम में 40% आप ला सकें हो। और इसके लिए दोस्तों मैं लेके आया हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में हूबहू छपने जैसे क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा प्यारे साथियों। तो दोस्तों लास्ट में हमें आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको यह भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं। इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों जिसके साक्ष्य कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है दोस्तों, आपके हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ के उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है आपको बीबी लाल और श्री बीके थापर द्वारा। और क्या हो जाएगा इसके राइट आंसर, क्या होगा आपके ऑप्शन है गेहूं, बाजरा, चावल, हाथी दांत की कंगी। राइट आंसर क्या होगा, तो किसके साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। यहां पर प्यारे साथियों आपके चावल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। किसके दोस्तों, चावल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं। किसके लिए प्यारे साथियों, राजस्थानी भाषा बोलियों के संबंधित कार्य के लिए। क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। क्या हो जाएगा, तो ये कौन थे आपके नोम चॉम्स्की। इनका संबंध दोस्तों आपके राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं रहा है। इसमें दोस्तों ऑप्शन में है आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इनके लिए याद रखना है दोस्तों, राजस्थानी भाषा का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। इसके साथ ही डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी, ये सभी आपके राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, आपकी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा, तो क्या होगा प्यारे साथियों, आपके न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, जिनका संबंध कोटा से दे रखा है, ये दोस्तों आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में नहीं हो जाएंगे। कोटा का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपके न्यायमूर्ति खेमचंद, क्या प्यारे साथियों, खेमचंद गुप्ता द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन छपेंगे, लिख के ले लेना आप। क्या हो जाएगा, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो कौन नहीं रहे हैं, राइट आंसर क्या होगा, तो आपके हरिदेव जोशी, इसके बाद दोस्तों भैरोसिंह शेखावत और आपके बरकतुल्ला खां। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके हरिदेव जोशी, भैरोसिंह शेखावत और बरकतुल्ला खां, ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं दोस्तों। आपके टीकाराम पालीवाल जो हैं, टीकाराम पालीवाल, ये दोस्तों आपके 1962 के जो लोकसभा चुनाव है उनमें हिंडौन से लोकसभा सांसद बने थे। तो इनका संबंध आपके लोकसभा से हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल जी का। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सूचना आयोग का गठन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन थे, तो ये थे दोस्तों, आपको याद रखना है MD कोरानी। क्या हो जाएगा दोस्तों, MD कोरानी, राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे MD कोरानी। और बताना है आपको राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था प्यारे साथियों आपका 18 अप्रैल 2006 को। जिनका भी दो ऑप्शन था उन सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसके संबंध में दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में। कथन पढ़ते हैं दोस्तों, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
दूसरा है आपका आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे। तो कौन सा कथन दोस्तों इसमें आपका सत्य नहीं है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? आपका जो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, आयोग के जो सदस्य हैं ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं दोस्तों, आपके जो राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा दोस्तों नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इनको जो पद से हटाया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो पहला कथन आपका असत्य दे रखा है, सत्य नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं ये राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांझी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांझी दशहरे के बाद मनाई जाती है। इसके अंतर्गत कुंवारी कन्याएं दीवारों पर 15 दिन गोबर से आकार उकेर कर उसकी पूजा करती है। इसमें अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है जिसे संज्ञा कोट कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों, इनमें से आपको बताना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? इनमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपके जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये आपका राइट दे रखा है। सांझी दोस्तों जो आपके दशहरे के बाद नहीं बनाई जाती है, ये दशहरे से पहले जो आपके श्राद्ध पक्ष चलता है उसमें मनाई जाती है। किसमें सांझी कब मनाई जाती है? आपका जो श्राद्ध पक्ष चलता है उसमें प्यारे साथियों आपके मनाई जाती है आपकी सांझी। तो कौन कौन सा दूसरा और तीसरा कथन ही इसमें आपका सत्य दे रखा है। नेक्स्ट है, घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली इत्यादि क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? क्या हो जाएगा? घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा और इमली ये क्या है प्यारे साथियों? ये किनके नाम हैं? तो दोस्तों जो तारागढ़ दुर्ग है इसमें जो बुर्जों के नाम है, ये तारागढ़ दुर्ग की जो बुर्ज हैं उनके नाम है आपके घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा और इमली। तो आपको ये सभी याद रखने हैं दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है आपका? तो तारागढ़ दुर्ग आपका कहाँ है? आपका अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? तो जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे दोस्तों, इनकी पत्नी थी तारा, इन्हीं के नाम पर आपके तारागढ़ का नाम तारागढ़ पड़ा। नेक्स्ट है आपका, किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? रानी कर्मावती के जौहर का पता किसके द्वारा चलता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन पूर्व ताम्रपत्र, इससे दोस्तों रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है। आपसे पूछ लिया जाए पूर्व ताम्रपत्र कब का है, तो यह है आपके 1535 का है। पूर्व ताम्रपत्र में क्या है दोस्तों? तो जो रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय जो दिए गए भूमि अनुदान में दी गई थी उसकी जानकारी हमें पूर्व ताम्रपत्र से मिलती है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपके विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ का दोस्तों आपका कार्यकाल क्या है? तो यह है आपका 1158 से आपका 1163। इसके बाद दोस्तों आपके हैं पृथ्वीराज द्वितीय दे रखा है। पृथ्वीराज द्वितीय का क्या है दोस्तों? 1159। इसके बाद दोस्तों सोमेश्वर, तो सोमेश्वर का क्या है दोस्तों आपका 1177। और इसके बाद पृथ्वीराज राय पिथोरा, जो पृथ्वीराज तृतीय हैं दोस्तों इन्हें राय पिथोरा कहा जाता है। इनका क्या है? तो इनका है दोस्तों 1177 से आपका 1192। जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था यहां तक आपका दोस्तों इनका कार्यकाल है। सॉरी दोस्तों आपका जो शासनकाल हो जाएगा, सॉरी शासनकाल इनका यहाँ तक है। तो क्या हो जाएगा? कूट कौन सा सही होगा? सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ, इसके बाद दोस्तों आपका पृथ्वीराज द्वितीय, इसके बाद सोमेश्वर और अंत में दोस्तों आपके पृथ्वीराज तृतीय। तो राइट आंसर क्या होगा? CBDA, तीसरे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा CBDA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों सुमेलित करने के और जो दोस्तों
असंगत बताने के जो क्वेश्चन हैं उनसे दोस्तों आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं और वही क्वेश्चन ज़्यादा आपके इसमें लिए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है, समझना है और आंसर करना है। असंगत कौन सा हो जाएगा? देसी रियासत दे रखी है और पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा गलत है? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल समय गवाए बिना दोस्तों आपको आंसर करना है जल्दी से। किस किस का राइट आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा? तो क्या है दोस्तों, आपका उदयपुर का दे रखा है CL शावर्स दे रखा है दोस्तों, CL शावर्स, तो क्या है आपका राइट होगा। इसके बाद जयपुर का दोस्तों, जयपुर का क्या दे रखा है? तो जयपुर का दोस्तों आपके कर्नल ईडन दे रखा है, बिल्कुल सही होगा। बीकानेर का दोस्तों कैप्टन JD हॉल दे रखा है, तो दोस्तों बीकानेर के जो कैप्टन JD हॉल नहीं होंगे। इसके बाद जोधपुर का मैक मैसन दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है बीकानेर के कौन थे, बीकानेर के कौन थे प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइए प्यारे साथियों, बीकानेर के कौन थे? कैप्टन JD हॉल जो दे रखा है, JD हॉल कहाँ के थे? JD हॉल आपको याद रखना है कौन सी रियासत का था, आपके सिरोही। JD हॉल कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? सिरोही के थे। तो आपको कमेंट करके बताना है बीकानेर के कौन थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? संस्था दे रखी है और स्थापना वर्ष दे रखे हैं, क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। बोला था दोस्तों सुमेलित करने के और जो असंगत हैं वो क्वेश्चन ज्यादा लिए गए हैं, क्या होगा? तो दोस्तों नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल का स्थापना वर्ष 1921 दे रखा है, बिल्कुल सही है, याद रखना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में हुई थी, बिल्कुल सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का 1920 दे रखा है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। कब प्यारा साथियों? 1923 में। इसका नाम बदला गया था दोस्तों, 1918 में इसकी स्थापना की गई थी। 1918 में किस नाम से? मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। और जो जय नारायण जी व्यास हैं उनके द्वारा इनका पुनर्गठन किया गया और इसके बाद इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा गया। पुनर्गठन कब किया गया? 1923 में। और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी दोस्तों आपके 1927 में स्थापना की गई थी। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। जेंटल एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? जेंटल एग्रीमेंट, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, सत्य कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, बिल्कुल सही सत्य है। इसके बाद इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, गलत है दोस्तों। जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है, इसका संबंध आपके कहां से? जयपुर रियासत से था। कहां से प्यारे साथियों? जयपुर रियासत से था। और इसके बाद इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो कौन सा आपका असत्य दे रखा है? केवल 2, क्योंकि दूसरा दे रखा है झालावाड़ दे रखा है, लेकिन जयपुर होगा आपका। तो दूसरा आपका जो है सत्य नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। मत्स्य संघ, राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था, क्या था दोस्तों? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का गठन कब किया गया? आपको याद रखना है 18 मार्च 1948 को। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उद्घाटन हुआ था भरतपुर किले में। कहाँ हुआ था? भरतपुर किले में। किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया NV गॉडगिल द्वारा। किसके द्वारा? NV गॉडगिल द्वारा, गॉडविल द्वारा। इसके बाद दोस्तों आपके प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके शोभाराम कुमावत थे। राजधानी पूछ ली जाए तो राजधानी कौन सी थी? आपके अलवर राजधानी थी। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ कहाँ हुआ? भरतपुर किले में हुआ था। निम्न में को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक दे रखे हैं और उनसे संबंधित ग्रंथ दे रखे हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? तो करणीदान, क्या दोस्तों? करणीदान। इनका ग्रंथ कौन सा है? तो इनका है आपका कौन सा? सूरज प्रकाश होगा। कौन सा? सूरज प्रकाश। इसके बाद दोस्तों आपका
दलपत विजय, दलपत विजय का कौन सा है आपका, खुमाण रासो हो जाएगा। पद्मनाभ, तो पद्मनाभ दोस्तों आपके कानड़दे प्रबंध होगा। कानड़दे प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया, पद्मनाभ द्वारा। और जगजीवन भट्ट, इनके द्वारा कौन सा लिखा गया है आपका, अजितोदय। इनको सिंगल में प्यारे साथियों आपको याद रखना है, लेखक से संबंधित और ग्रंथ से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला है सुमेलित करना है, संगीत घराना और प्रवर्तक। एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, तो अच्छे से पढ़ना है आपको। मेवाती घराना, मेवाती घराने के जो प्रवर्तक हैं कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे मेवाती घराने के, तो दोस्तों गग्गे नज़ीर खां, सही सुमेलित कर रखा है। इसके बाद डागर घराना, तो डागर घराने से दोस्तों आपके बहराम खां, डागर को याद रखना है। इसके बाद बिनकार घराना, तो इससे दोस्तों आपके रज्जब अली को ध्यान रखना है। और सेनिया घराना यानी सूरत सेन को याद रखना है। इनको सही सुमेलित कर रखा है दोस्तों, ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो कि लोकनाट्य और स्थान से संबंधित है सुमेलित नहीं है। सुमेलित है और सुमेलित नहीं है, इन क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ के आंसर करना है आपको। सबसे पहले दोस्तों नौटंकी दे रखा है, नौटंकी भरतपुर धौलपुर दे रखा है, नौटंकी भरतपुर धौलपुर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, सही होगा। तमाशा दोस्तों आपके जयपुर दे रखा है, ये भी सही है। तुर्रा कलंगी मारवाड़ दे रखा है, गलत होगा दोस्तों। तुर्रा कलंगी का जो संबंध है ये आपके मेवाड़ से है, कहाँ से, मेवाड़ से। इसके बाद रम्मत बीकानेर और जैसलमेर दे रखा है, ये भी आपकी सही सुमेलित कर रखी है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तीसरा। तुर्रा कलंगी कहाँ से, मेवाड़ से संबंधित है। इस ख्याल की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई, शाह अली तथा तुनकगीर द्वारा की गई थी। और इसमें दोस्तों जो तुर्रा होता है ये शिव का और कलंगी पार्वती का प्रतीक होती है। अगला है राम स्नेही संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक दे रखे हैं। ये दोस्तों आपके राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है और इनसे संबंधित दोस्तों आपके प्रवर्तक दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय का जो फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये शाहपुरा में मनाया जाता है। तो दोस्तों सिहथल शाखा दे रखा है सबसे पहले, क्या दोस्तों, सिहथल शाखा। तो सिहथल शाखा से संबंधित कौन हो जाएंगे, सिहथल शाखा। तो सिहथल शाखा से कौन होंगे प्यारे साथियों आपके, सिहथल शाखा से हो जाएंगे आपके संत हरिराम दास जी। इसके बाद रेण शाखा, तो रेण शाखा से कौन आ जाएंगे आपके संत दरियाव जी। इसके बाद खेड़ापा, तो खेड़ापा से कौन होंगे, खेड़ापा से हो जाएंगे आपके संत रामदास जी। और शाहपुरा से दोस्तों आपके संत रामचरण जी। तो ये आपको शाखाओं के प्रवर्तक याद रखने हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असंगत युग्म है, लोक देवी और प्रमुख मंदिर। कौन सा असंगत दे रखा है दोस्तों, बताना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है आपको। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ दे रखा है प्यारे साथियों, तो ये दे रखा है आपका सोरसेन 12 में, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है, सोरसेन 12 में। इसके बाद नारायणी माता, इनका राजगढ़ अलवर दे रखा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों आपके आवरी माता, आवरी माता का मंदिर कहाँ है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सत्य है। और जिलानी माता का दे रखा है जसोल बालोतरा में, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। क्या दोस्तों, गलत हो जाएगा। जिलानी माता का जो मंदिर है ये कहाँ है आपका, ये हो जाएगा आपके बहरोड में। कहाँ है, बहरोड में। और बहरोड दोस्तों कहाँ है आपके, कोटपुतली बहरोड जिले में आता है, याद रखना है। कोटपुतली बहरोड जिले में आता है आपका बहरोड। तो क्या हो जाएगा, जिलानी माता असंगत दे रखा है, चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। ओलियू दोस्तों, ओलियू एक गीत है दोस्तों, और यह किससे संबंधित है, क्या हो जाएगा, ओलियू। तो पुत्री विवाह का विदाई गीत है, पुत्री विवाह का जो विदाई गीत है यह आपका ओलियू हो जाएगा। नेक्स्ट है असंगत का चयन कीजिए। त्योहार दे रखे हैं और इनसे संबंधित तिथियां दे रखी है, कौन सा गलत दे रखा है आपको बताना है। कृष्ण जन्माष्टमी दे रखी है प्यारे साथियों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, बिल्कुल सही है। इसके बाद राधाष्टमी दे रखी है, राधाष्टमी दे रखा है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, गलत होगा। राधाष्टमी कब मनाई जाती है प्यारे साथियों, राधाष्टमी मनाई जाती है आपके भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को।
इसके बाद अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। करवा चौथ आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। तो गलत कौन सा दे रखा है? दूसरा ऑप्शन। याद रखना है, राधाष्टमी आपके भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। पर्वत, चोटी और ऊंचाई दे रखी है, सुमेलित करना है। पर्वत, चोटी और ऊंचाई क्या हो जाएगा? पर्वत, चोटी और ऊंचाई। सबसे पहले दे रखा है आपका जरगा। जरगा दोस्तों कहाँ है? आपकी उदयपुर में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपके 1431 मीटर। इसके बाद अचलगढ़ दे रखी है। तो अचलगढ़ कहाँ है? आपको याद रखनी है, सिरोही जिले में है और इसकी ऊंचाई है आपकी 1380 मीटर। रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ आपके सीकर में पड़ती है और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके? 1055 मीटर। और खो दोस्तों आपके खो हो जाएगी आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ती है और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके? 920 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्या हो जाएगा? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांट रखा है, कितने कृषि जलवायु खंडों में बांट रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 भागों में। किसमें दोस्तों? 10 खंडों में आपका बटा हुआ है कृषि जलवायु खंड। और श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ किस में आते हैं? तो किस में आते हैं आपके? IB। किसमें? IB, यानी कि उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जिसमें दोस्तों आपका श्री गंगानगर आता है, अनूपगढ़ आता है और हनुमानगढ़ आता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा? इसका वानस्पतिक नाम बताना है आपको। राइट आंसर का क्या होगा? तो इसका नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या होगा दोस्तों? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। नदी और उनकी सहायक नदियां दे रखी है, क्या हो जाएगा? लूणी दोस्तों। लूणी की सहायक नदी कौन सी है? इनमें से कौन सी है लूणी की सहायक नदी? तो कौन सी है आपकी? सागी होगी। कौन सी है आपके? सागी। इसके बाद दोस्तों आपकी माही की। माही की कौन सी है? माही की चांप है। बनास, तो बनास की कौन सी है प्यारे साथियों? आपकी बनास की आपकी हो जाएगी आपके मानसी। बनास की कौन सी है? मानसी। और सोम की कौन सी है आपकी? सारनी। लूणी की अन्य सहायक नदियां याद रखनी है दोस्तों आपको, लीलड़ी, मीठड़ी, जवाई। इसके बाद दोस्तों आपके माही की जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में याद रखना है, सोम, जाखम, अनास। बनास की जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में दोस्तों बेड़च हो गई, कोटारी हो गई, मेनाल हो गई, ये दोस्तों अन्य सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। सम्मिलित करना है खनिज और खान, क्या हो जाएगा? खनिज, सबसे पहले आपका तांबा दे रखा है। तांबा कहां से निकलता है दोस्तों? तांबा क्या हो जाएगा? तांबा दोस्तों आपके खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है आपकी? नीम का थाना में। और इसके बाद खोदरीबा। खोदरीबा कहाँ है? आपके अलवर में। यहाँ से दोस्तों आपके तांबे का खनन होता है। इसके बाद टंगस्टन, तो टंगस्टन का क्या हो जाएगा? टंगस्टन का दोस्तों आपका डेगाना हो जाएगा। डेगाना नागौर में है, बालदा आपका सिरोही में है। इसके बाद सोना। सोना कहाँ है दोस्तों? सोना दोस्तों आपके आनंदपुर, जगपुरा, ये सभी कहाँ है? तो सोने की खान दोस्तों आपके कहाँ है? याद रखना है आपको, बांसवाड़ा में। इसके बाद मैंगनीज। मैंगनीज दोस्तों आपके कालाकूटा। कालाकूटा कहाँ है आपका? बांसवाड़ा में। और देबारी, देबारी है आपकी उदयपुर में। निम्न को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्ल, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी राजस्थान, इसमें दोस्तों आपके कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। तो याद रखना है उत्तरी पश्चिमी राजस्थानी में आपकी राठी पाई जाती है। कौन सी? आपके राठी पाई जाती है। जिसमें दोस्तों जिले आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, अनूपगढ़ है। ये दोस्तों आपके उत्तरी पश्चिमी राजस्थान हो गया। यहाँ पर आपके राठी नस्ल पाई जाती है।
दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, यहां पर दोस्तों कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो यहां दोस्तों आपके कांकरेज पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों आपके थार पारकर पाई जाती है। दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान, यहां दोस्तों आपके गिर नस्ल पाई जाती है। अगला है, सुमेलित करना है आखेट निषिद्ध क्षेत्र और अवस्थिति। जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र दे रखे हैं और अवस्थिति, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सौंखलिया जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो किस जिले में पड़ता है, या फिटकनाशी ये कहाँ पड़ता है, यात्रा कहाँ पड़ता है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है गंगवाना, गंगवाना जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है ये कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है अजमेर में पड़ता है। इसके बाद फिटकानाशी, फिटकानाशी कहाँ पड़ता है, फिटकाशनी क्या हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है आपका। इसके बाद सौंखलिया, सौंखलिया पड़ता है आपके केकड़ी में, और दियात्रा पड़ता है आपका बीकानेर में। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार आपको बताना है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो न्यूनतम जनसंख्या तीसरा ऑप्शन राइट होगा, जैसलमेर। इसके बाद क्या आएगा आपका? प्रतापगढ़। इसके बाद आएगा आपका सिरोही। जैसलमेर में कितनी थी? 6.69 लाख। प्रतापगढ़ में कितनी दोस्तों? 8.67 लाख। और सिरोही में कितनी दोस्तों? आपके 10.36 लाख होंगे। तो सबसे कम जैसलमेर, इसके बाद प्रतापगढ़, इसके बाद बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों, इसके बाद सिरोही। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? किसकी दोस्तों? पर्यटन विभाग की स्थापना तो आपको बताना है 1956 में की गई थी। और दोस्तों इसे पर्यटन को उद्योग का दर्जा क्या हो जाएगा? तो ये थी आपके मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर दोस्तों पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो आपको याद रखना है 1979 को, 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंगत को छाटिए। फसल और किस्म, कौन सी फसल और किस्म सही सुमेलित नहीं दे रखी है दोस्तों? गलत कौन सी होगी बतानी है आपको। तो दोस्तों बाजरा, बाजरा की किस्म दे रखी है मोती, बिल्कुल सही है। गेहूं की दोस्तों कोहिनूर दे रखी है, बिल्कुल सही है। कपास दोस्तों दिग्विजय दे रखी है, बिल्कुल सही है। चावल की किस्म दे रखी है आपके माही कंचन, गलत होगा। माही कंचन और माही धवल आपको याद रखना है। आपके क्या हो जाएगा? 2 याद रखनी है आपको, एक तो माही कंचन और माही धवल। ये दोस्तों आपके मक्का की किस्म है। और कंफ्यूज नहीं होना है, माही सुगंधा अगर आ जाए, क्या दोस्तों? माही सुगंधा, तो ये आपके चावल की किस्म है। माही कंचन और आपके माही धवल ये मक्का की किस्म है, माही सुगंधा आपके चावल की किस्म है। सुमेलित करना है मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट और जिस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले दोस्तों आपका दे रखा है गागरोन। गागरोन जो मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट है, गागरोन आपको पता है झालावाड़ में है। इसके बाद हथियादेह है। हथियादेह कहाँ है दोस्तों? तो हथियादेह दोस्तों आपकी कहाँ है? आपकी 12 में। इसके बाद गरदड़ा, गरदड़ा कहाँ है? तो गरदड़ा आपकी बूंदी में है। और तकली कहाँ है? तकली आपके कोटा में है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी सुमेलित करना है आपको हस्तशिल्प उत्पाद और स्थान दे रखे हैं। हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों कहा था आपको ज्यादा क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, कितने क्वेश्चन कवर हो गए? हस्तशिल्प उत्पाद, बादला दे रखा है दोस्तों। बादला क्या है? आपके जस्ते से बनी एक पानी की बोतल होती है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी जोधपुर की। इसके बाद नमदा, नमदा कहाँ का है दोस्तों? नमदा आपके टोंक का प्रसिद्ध है। पाव रजाई, तो पाव रजाई कहाँ बनती है दोस्तों? आपकी पाव रजाई बनती है आपकी जयपुर में। और खेलसा, खेलसा दोस्तों ये कहाँ है? आपके लेटा, लेटा कहाँ है? आपका जालोर में। अगला है
राजस्थान में बंदेज साड़ियों का उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बंदेज साड़ियों का उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है आपको बताना है। बंदेज साड़ियों का, तो बंदेज साड़ियों का कहाँ है दोस्तों? आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? जोधपुर का। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। असंगत का चयन कीजिए। उद्योग और क्षेत्र दे रखे हैं, उद्योग और क्षेत्र दे रखे हैं। राजस्थान टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा दे रखा है, गलत होगा। पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान टेक्सटाइल मिल जो है ये भवानी मंडी झालावाड़ में है। कहाँ दोस्तों? भवानी मंडी झालावाड़। इसके बाद गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल सही। उम्मेद मिल पाली में है, आदित्य मिल किशनगढ़ में है। तो असंगत कौन सा था? पहला ऑप्शन असंगत था, पहला आपका राइट आंसर होगा। रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? किस देश के सहयोग से? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह की स्थापना किस वर्ष में की गई, तो आपको बताना है वर्ष 1965 में की गई। और किस देश के सहयोग से की गई? तो दोस्तों ये की गई थी आपके कनाडा के सहयोग से। कहां से दोस्तों? कनाडा के सहयोग से। पाठक और खेटक क्या है? क्या दोस्तों? पाठक और खेटक क्या हो जाएगा? पाठक और खेटक तो क्या हो जाएगा? राजपूत कालीन प्रांतीय शासन की इकाइयां थी आपके पाठक और खेटक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बोलाई एक प्रकार का सुरक्षा कर था। जिस अनाज के बदले में सब्जी एवं अन्य वस्तुएं खरीदते थे, मेवाड़ में ऐसे अनाज को कीड़ा कहा जाता था। जमीन की माप के लिए गज, पावड़े एवं डोरी का उपयोग किया जाता था। उपयुक्त सभी। कौन कौन से कथन सत्य है दोस्तों आपको बताने हैं? तो दोस्तों जो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ये तीनों ही कथन दोस्तों आपके सत्य हैं। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। किसके लिए? सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग। कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो क्या हो जाएगा? आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। सूखे से निपटने के लिए कौन सा है? आपदा प्रबंधन व राहत विभाग हो जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई। जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है ये किसके लिए प्रारंभ की गई दोस्तों बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है ये दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट 2016-17 था इसमें दोस्तों इसकी घोषणा की गई। और ये किसके लिए शुरू की गई थी? ये दोस्तों आपके महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए की गई थी। अगला है आपका अंजना देवी चौधरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने बिजोलिया तथा बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें 6 माह की जेल हुई थी। किसके संबंध में दोस्तों? अंजना देवी चौधरी के संबंध में। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? अंजना देवी चौधरी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? तो दोस्तों जो राम नारायण चौधरी थे उनकी पत्नी थी अंजना देवी चौधरी। अब आपको पता ही है कि जो राम नारायण चौधरी हैं वो कौन थे? बताइए जल्दी से, कौन थे राम नारायण चौधरी? कौन थे? तो अंजना देवी के संबंध में क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही कथन दोस्तों अंजना देवी चौधरी के संदर्भ में सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है फसल एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। उन्नत किस्म, फसल और सर्वाधिक उत्पादन फसल किस्म दे रखी है। क्या हो जाएगा? चावल की दोस्तों, चावल की क्या होगी आपके? बाला, पूसा 221। गेहूं की क्या होगी आपके? राज 911, सोनालिका, डी 134। इसके बाद दोस्तों चना की क्या होगी? चना की सी 235, H 208, G 130। इसके बाद कपास, तो कपास की क्या होगी आपके? देवीराज, देवी तेज। ये दोस्तों आपके कपास की हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन किस जनजाति से संबंधित है? इस जनजाति में भीख मांगना वर्जित है। इस जनजाति में पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है।
गोदना यानी कि जो दोस्तों हाथों पे हो या कहीं पे भी दोस्तों आपके नाम लिखवाना जो होता है गोदना, ये वर्जित है पुरुष वर्ग में। ये किस जनजाति के संदर्भ में सही है कथन? क्या हो जाएगा? तो कौन सी जनजाति दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपकी सहरिया जनजाति। कौन सी है? आपके सहरिया जनजाति। किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है सहरिया जनजाति 12 जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार ब्लॉक है। ब्लॉक किसे कहा जाता है? मनरेगा 2005 के अनुसार, जो मनरेगा अधिनियम 2005 है इसके अनुसार क्या होगा? तो एक जिले के भीतर एक सामुदायिक विकास क्षेत्र जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है, इसे ब्लॉक कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी दोस्तों? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2013 से संचालित की जा रही है। इस योजना अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु की पात्र लाभार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना में 75 वर्ष से अधिक आयु की पेंशनर को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताने हैं। कौन कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों? तो दोस्तों दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। क्या दोस्तों? दूसरा और तीसरा। आपको याद रखना है जो ये योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये दोस्तों आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। और कब से? 2013 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी अपनी अरावली है दोस्तों। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा आपके? अलकनंदा। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। झील और केंद्र शासित प्रदेश या राज्य दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों वेम्बनाद झील ये केरल दे रखा है, बिल्कुल सही है। लोकटक झील मेघालय दे रखा है, गलत है दोस्तों। आपकी लोकटक झील कहाँ है? आपकी मणिपुर में। इसके बाद याद रखना है डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है और यही आपकी सुमेलित नहीं दे रखी थी। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाना इसे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? तो दोस्तों जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदी क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है दोस्तों। जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इससे कौन कौन सी आपकी रामगंगा और कोसी निकलती है। काजीरंगा से कौन सी निकलती है दोस्तों? आपके ब्रह्मपुत्र, दीपलू, मोरा दीपलू व मोरा धनसिरी। इसके बाद जो साइलेंट वैली है इससे कौन सी निकलती है? आपकी कुंती पूजा। तो ये तीनों ये जो दे रखे हैं ये कोई सम्मिलित नहीं दे रखे हैं, तो आपका इनमें से कोई नहीं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग, इसका दोस्तों प्रयोग कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है प्यारे साथियों? तो जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें दोस्तों आपका प्रयोग किया गया है हम भारत के लोग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाला मूल अधिकार इनमें से कौन सा है प्यारे साथियों?
तो दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये दोस्तों आपके मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, पहला ऑप्शन राइट होगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। किसको दोस्तों? नीति निदेशक सिद्धांतों को। तो इसका उद्देश्य क्या है? आपके सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य होगा। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। फिशर ट्राम्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्य उत्प्रेरक हैं। किसमें दोस्तों? फिशर ट्राप्स में। क्या हो जाएगा? तो रुथेनियम, कोबाल्ट, लोहा, ये सभी दोस्तों आपके फिशर ट्राप संश्लेषण में काम आने वाले उत्प्रेरक हैं। अगला है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? क्या होगा? तो आपके संकलन अभिक्रिया का। किसका दोस्तों? संकलन अभिक्रिया का। ये थे दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना ईमानदारी से कि आपके इन 55 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।